इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सचिन वाजे के सबूत एनआईए तलाश रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वाजे मास्टरमाइंड है या सिर्फ मोहरा। अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं। वाजे की मिस्ट्री का एक किरदार ऑटो पार्ट्स का कारोबार करने वाला मनसुख हिरेन भी है, जो बिना मतलब के मारा गया। मनसुख की हत्या के इल्जाम में सचिन वाजे कैसे घिरा हुआ है, देखिए। सचिन वाजे के क्रिमिनल माइंड को समझने के लिए मनसुख हिरेन के मर्डर के प्लॉट को समझना बहुत जरूरी है। मनसुख का मर्डर 4 और 5 मार्च के बीच हुआ। मुंब्रा के रेती बंदर में मनसुख का शव मिला था। उसके मुंह में 5 रूमाल ठूसे गए थे। मर्डर में 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें 3 बड़े नाम हैं, सचिन वाजे, विनायक शिंदे और नरेश बुकी। जबकि गुजरात से सिम सप्लाई करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन वाजे एनआईए के पास है और अब एनआईए एंटीलिया के साथ मनसुख मर्डर की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सचिन वाजे की बहुत गहरे से राज पता कर रही है। बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि सचिन वाजे मनसुख पर जिलेटिन साजिश को कबूल करने का दबाव डाल रहा था और इसका एक बड़ा गवाह भी एनआईए को मिल गया है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि सचिन वाजे अपने सीआईयू के दफ्तर में ही होटल व्यवसायियों से हफ्ता वसूली के पैसे लेता था। हफ्ता वसूली का पैसा देने जब एक होटल व्यवसायी सचिन वाजे के दफ्तर में एक दिन पहुंचा तो उसने वहां पर मनसुख को देखा, जो सचिन वाजे के साथ मीटिंग में था। व्यवसायी बाहर रुका था। इस दौरान कई बार मनसुख सचिन वाजे के केबिन में जाता, उससे बाहर आता। बाहर आते वक्त मनसुख ये कहते हुए सुना गया कि उसने जब कोई गलती नहीं की तो सारी जिम्मेदारी वो अपने सर क्यों ले। मर्डर से पहले 3 मार्च को सचिन वाजे ने मनसुख को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के दफ्तर बुलाया था। यह शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक का वक्त था। वहां एक वरिष्ठ अफसर और सचिन वाजे को मिलाकर 3 ऑफिसर मौजूद थे। उन्होंने मनसुख पर बहुत प्रेशर डाला कि वो गुनाह कबूल कर ले। अब सवाल है कि वाजे के अलावा वो बड़ा अधिकारी कौन था जिसके सामने मनसुख को डराया धमकाया गया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को यह जानकारी एक होटल मालिक ने दी है, जो सचिन वाजे के पास हफ्ता वसूली की रकम देने आया था। सचिन वाजे 16 फरवरी से ही मनसुख हिरेन के संपर्क में था और तब वो एंटीलिया की साजिश रच रहा था। वाजे की प्लानिंग के मुताबिक ही सबसे पहले मनसुख ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी विक्रोली हाईवे पर छोड़ दी थी। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन ठाणे से दक्षिण मुंबई जाने के लिए अपनी स्कॉर्पियो कार में निकले थे, लेकिन दोपहर को मुलुंड विक्रोली हाईवे से गुजरते समय उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो कार इसी हाईवे पर विक्रोली में छोड़ दी और उसके बाद यहां से कैब लेकर वो दक्षिण मुंबई की दिशा में चले गए। जांच में इस बात की जानकारी सामने आई कि दरअसल जिस स्कॉर्पियो कार को मनसुख हिरेन ने स्टीयरिंग जाम होने की बात कहकर हाईवे पर छोड़ा था, उस कार की स्टीयरिंग जाम ही नहीं हुई थी। हालांकि अपनी कार चोरी की एफआईआर भी मनसुख हिरेन ने मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में 18 फरवरी को जाकर रजिस्टर्ड करा दिया था। 17 फरवरी का ये सीसीटीवी वीडियो बहुत गौर से देखिए। ये वीडियो 17 फरवरी का है। लोकेशन मुंबई के सीएसटी की है और यहीं पर सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की मुलाकात है। मनसुख सड़क पार करते करते मर्सिडीज में बैठे सचिन वाजे से मिलता है और फिर उसे स्कॉर्पियो की चाबी सौंप देता है, जिसमें विस्फोटक प्लांट करके एंटीलिया के बाहर खड़ा किया गया था। मनसुख ने स्कॉर्पियो कार ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पार्क की थी और कैब से सीएसटी आया था। विक्रोली हाईवे पर मनसुख ने 17 फरवरी की दोपहर जब अपनी स्कॉर्पियो कार छोड़ी ये कहकर कि उसकी स्टीयरिंग जाम हुई है, उसके बाद उसने कैब बुक की। कैब बुक कर वो सीधे सीएसटी स्टेशन के नज़दीक आया। ठीक इसी जगह पर इस सिग्नल पर जो है वो सड़क क्रॉस करके एक मर्सिडीज कार के पास आता है और उसके बाद में उस मर्सिडीज कार के अंदर बैठ जाता है। सामने जो आप सिग्नल देख रहे हैं ये वही सिग्नल है। ठीक इसी जगह पर सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई है और जो एजेंसियों ने जांच की उसके मुताबिक उस मर्सिडीज कार में सचिन वाजे मौजूद था। सचिन वाजे के साथ में मुलाकात करने के लिए ही वो अपनी स्कॉर्पियो कार को खराब होने की बात कहकर उसे विक्रोली हाईवे पर छोड़ता है। उसके बाद कैब लेकर ठीक इसी जगह पर सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें नजर आती है कि वो यहाँ पर आता है। इस बीच स्कॉर्पियो सचिन वाजे के घर साकेत सोसाइटी में थी।
सचिन वाजे अपनी पत्नी के साथ पिछले 20 साल से ठाणे के साकेत सोसाइटी में रह रहे हैं। 17 फरवरी को मनसुख से उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी लेने के बाद वाजे ने उस गाड़ी को इसी सोसाइटी में पार्क कर रखा था, लेकिन जैसे ही ये केस उनके हाथ से निकलने लग गया तब वाजे ने अपने अधिकारियों को यहाँ भेजकर सोसाइटी में जो सीसीटीवी का डीवीआर है उसे जब्त करने का आदेश दिया और जब्त करने के बाद उस डीवीआर को वाजे ने नष्ट कर दिया। अब एनआईए इस डीवीआर से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। 18 फरवरी को मनसुख हिरेन मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन पहुंचे और यहां विक्रोली पुलिस स्टेशन में उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई अपनी स्कॉर्पियो कार चोरी होने की। विक्रोली पुलिस ने इस स्कॉर्पियो के चोरी होने की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इसी दरमियान एंटीलिया के बाहर उसी स्कॉर्पियो में जिलेटिन मिलने के बाद इस पूरे मामले की जांच सीआईयू को मुंबई पुलिस की तरफ से सौंप दिया गया, जिसके बाद एजेंसियों की जांच में बात सामने आई कि सचिन वाजे ने ही विक्रोली पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को फोन करके इस बात के साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि वो स्कॉर्पियो चोरी की जांच को रोक दें। 24 फरवरी को सचिन वाजे ने एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक प्लांट किया और फिर मनसुख पर दबाव बनाया कि वो पूरी साजिश अपने सर ले ले। जब मनसुख तैयार नहीं हुआ तो वाजे ने उसके मर्डर की भी स्क्रिप्ट लिख डाली। 4 मार्च को मनसुख अपने घर से तो निकले लेकिन लौट कर नहीं आए। मनसुख ने अपनी बीवी से कहा था उस दौरान कि वो तावड़े नाम के किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन मनसुख ने वाजे से मुलाकात के बारे में जानकारी हमेशा छिपा कर रखी। यहाँ तक कि मनसुख ने अपने भाई को यह भी कहा था कि वाजे साहब ने भरोसा दिलाया है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। बयान दर्ज करने के बाद मनसुख ने मीडिया को बताया था कि 17 फरवरी को उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो एक ओला कैब के जरिए दक्षिण मुंबई पहुंचे थे। जांच एजेंसियों के हाथ मनसुख और उनके भाई के बीच हुई बातचीत की डिटेल भी लगी है, जिसमें मनसुख साफ साफ वाजे का नाम ले रहा है। नींद हो गई क्या? अब नहीं जाना पड़ेगा, सारा स्टेटमेंट हो गया है। स्टेटमेंट में क्या लिखवाया? वो गाड़ी सचिन वाजे भी चलाते थे, बताया ना स्टेटमेंट में। ऐसा नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? सचिन वाजे ने कहा था वो गाड़ी चलाते थे, ये बात किसी को मत बताना। इस वजह से वो बात मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिखवाई है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक 4 मार्च को जब वाजे ने मनसुख हिरेन को ठाणे बुलवाया था तब उसके साथ वहां विनायक शिंदे समेत 3-4 लोग मौजूद थे। उन्होंने हिरेन को बेहोश करने के लिए पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी विनायक शिंदे ने 4 मार्च को मनसुख को फोन किया और खुद को तावड़े नाम का अधिकारी बताते हुए घोड़बंदर रोड बुलाया। जब मनसुख घोड़बंदर रोड पहुंचे तब उन्हें एक कार में बिठाया गया। यहाँ पर फिर एक बार मनसुख को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो गिरफ्तारी दे दे, लेकिन जब मनसुख ने मना कर दिया तब उनके साथ हाथापाई की गई। इस दौरान मनसुख के चेहरे पर कुछ चोटें भी आई। आरोपियों ने क्लोरोफॉर्म के जरिए मनसुख को बेहोश किया, उनके मुंह में 6 रुमाल ठूसा और उन्हें जिंदा ही मुमरा खाड़ी के नीचे फेंक दिया गया। इसके बाद आरोपी मनसुख का फोन लेकर वसई पहुंचे। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए मनसुख का फोन ऑन किया गया और उसके कुछ ही देर बाद उसे स्विच ऑफ कर दिया गया। एटीएस के मुताबिक जब मनसुख हिरेन का मर्डर किया गया उस दौरान सचिन वाजे स्पॉट पर ही मौजूद था। सचिन वाजे ही वो शख्स है जिसके ऑर्डर पर विनायक शिंदे ने मनसुख हिरेन का मर्डर किया। मनसुख को बेहोश करने के बाद आरोपियों ने उसके मुंह में 6 रुमाल ठूस दिए और उसे जिंदा ही पानी में फेंक दिया। आरोपियों को लगा कि पानी का फोर्स ज्यादा है, हाई टाइड का वक्त होगा तो ऐसे में मनसुख का शव बहकर समंदर में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस रात लो टाइड थी और मनसुख का शव दलदल में ही फंस गया। डायटम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि मनसुख को जिंदा ही पानी में फेंका गया था। एनआईए की टीम सचिन वाजे को इस जगह पर लेकर आई थी और उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर इन आरोपियों ने पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया। अब सचिन वाजे पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात देखिए। एनआईए को सचिन वाजे के घर से 62 कारतूस मिले हैं। ये कारतूस उसके घर में क्यों रखे गए थे? वाजे को ये कारतूस कहां से मिले? एक पुलिस अधिकारी होने के नाते सचिन वाजे के पास सरकारी कोटे से 30 कारतूस थे।
लेकिन इनमें भी उसके पास से सिर्फ 5 बुलेट रिकवर हुए, जबकि 25 गोलियां गायब हैं। एनआईए ने छापेमारी के दौरान सचिन वाजे के घर से 63 जिंदा कारतूस बरामद किए। आखिर वाजे ने अपने घर में ये कारतूस क्यों छिपा कर रखे थे, इसको लेकर एनआईए के किसी भी सवाल का जवाब वाजे नहीं दे रहे हैं। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि वाजे बहुत ही रिजर्व किस्म के इंसान थे, बहुत ही कम बात करते थे। शाम के वक्त वो जरूर अपने कुत्ते को लेकर सोसाइटी में टहलने के लिए निकलते थे, लेकिन उस दौरान भी वो किसी से बात नहीं करते थे। सोसाइटी वालों के मुताबिक वाजे की जिंदगी रहस्यों से भरी हुई थी। इसके अलावा सोसाइटी के कई लोगों का ये भी सवाल है कि आखिर इतने मामूली अधिकारी के पास इस पॉश सोसाइटी में घर खरीदने के लिए इतने सारे पैसे कहां से आए। सचिन वाजे इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि उसके पास 62 कारतूस कहां से आए, या फिर वो 25 बुलेट्स कहां हैं जो उसको सरकारी कोटे से मिली थी। एनआईए का भी कहना है कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा। सचिन वाजे को तोड़ना आसान नहीं है, ये जांच एजेंसियां जानती हैं। जिस रात मनसुख का कत्ल हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही सचिन वाजे ने अपनी लोकेशन डोगरी थाने में दिखाई और दिखावे के लिए एक बार पर छापा भी मारा। सचिन वाजे ने एजेंसियों के जांच की दिशा को भटकाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। 4 मार्च की ही रात को 11:48 पर सचिन वाजे मुंबई के डोंगरी इलाके में टिप्सी बार के बाहर एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ। सामने जो सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे हैं ये टिप्सी बार है और इसी बार के मेन गेट पर ये सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसमें वो तस्वीरें कैद हुई है कि रात 11:48 पर सचिन वाजे यहां पर आता है, बार के अंदर रेड करता है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो 4 मार्च की रात को साउथ मुंबई में था, यहां पर पुलिस की कार्रवाई कर रहा था और यहां आने से पहले, इस बार में रेड करने से पहले सचिन वाजे बाकायदा डोंगरी पुलिस स्टेशन गया था। वहां पर डोंगरी पुलिस स्टेशन की डायरी में उसने बाकायदा एंट्री की है। वहां से लोकल पुलिस की टीम लेता है, चूंकि वह सीआईयू का हेड था, ऐसे में उसके पास बाकायदा इतना पावर था कि वह मुंबई के किसी भी इलाके में जाता था, वहां पर लोकल पुलिस की टीम को लेकर रेड करता था। और यही काम सचिन वाजे ने 4 मार्च की रात को किया। 11:48 पर यहाँ डोंगरी इलाके में क्या कार्रवाई करने के लिए आए थे सचिन वाजे? कितने बजे आए थे? 11:30 बजे के बाद बस आया था, अंदर घुस गया था वो लोग, चेकिंग किया था, पेपर वर्क किया था, बाद में 2 बजे पूरा करके बाहर निकल गए। सचिन वाजे ने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। उसने जांच को गुमराह करने की भी तैयारी पहले से कर ली थी। मनसुख के मर्डर के लिए गुजरात से 14 सिम कार्ड खरीदे गए। मर्डर के दौरान कम्युनिकेशन के लिए नरेश बुकी ने ये सिम कार्ड गुजरात से खरीदे थे। वो सिम कार्ड उसने विनायक शिंदे को दिए और फिर वो सिम कार्ड पहुंचे सचिन वाजे के पास। मर्डर के बाद कुछ मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट कर दिए। कॉल डेटा रिकॉर्ड के जरिए जांच एजेंसियां उन तक ना पहुंचे, इसलिए सचिन वाजे को फर्जी सिम कार्ड्स की जरूरत थी और इन सिम कार्ड्स को अरेंज करने का काम वाजे ने बुकी नरेश को दिया। गुजरात के रहने वाले एक बिजनेसमैन से नरेश ने 14 सिम कार्ड लिए और उन तमाम सिम कार्ड्स को वाजे को सौंप दिया। मनसुख और इस केस के अन्य आरोपियों से इन्हीं सिम कार्ड्स के जरिए वाजे लगातार संपर्क में था और अब एनआईए ने उस बिजनेसमैन का बयान दर्ज कर लिया है जिसने ये फर्जी सिम कार्ड्स नरेश को दिए थे। साथ ही में एनआईए अब इसकी जांच कर रही है कि आखिर इन सिम कार्ड्स के जरिए सचिन वाजे और अन्य आरोपी किन किन से बात कर रहे थे। ये बातें एटीएस की जांच में सामने आई हैं। एनआईए को केस ट्रांसफर करने से पहले महाराष्ट्र एटीएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा केस सुलझाने का दावा कर दिया। 4 मार्च की रात सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को बुलवाया था और फिर उसे मुंब्रा इलाके की खाड़ी के पास जाकर कत्ल कर दिया। इसमें उसका साथ विनायक शिंदे ने दिया, जबकि नरेश बुकी ने लॉजिस्टिक मदद की। सचिन वाजे की साजिश कितनी बड़ी थी और उसका क्रिमिनल माइंड किस तरह से काम कर रहा था, इसे कुछ ऐसे समझना चाहिए कि इसके सुराग जो हैं वो गुजरात तक फैले हुए थे। वाजे ने जिन सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था उन्हें अहमदाबाद के इसी वोडाफोन स्टोर से मंगवाया गया था। यूं समझिए कि वाजे ने मनसुख हिरेन का मर्डर भी बड़े ही शातिराना तरीके से प्लान किया था। मुंबई एटीएस ने अहमदाबाद से गायत्री ट्रेडर्स के मालिक किशोर ठक्कर को पकड़ा है। किशोर ठक्कर ने ही नरेश बुकी को 14 सिम कार्ड सप्लाई किए थे। किशोर ठक्कर पहले भी कई बार सट्टेबाजी के लिए नरेश बुकी को सिम कार्ड सप्लाई कर चुका है।
मनसुख मर्डर केस में जो सिम कार्ड नरेश बुकी ने विनायक शिंदे को दिए थे, उनमें से 9 सिम कार्ड वेरीफाई करवाए गए थे, जबकि 5 सिम कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था और यही 5 सिम कार्ड क्राइम के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इस वक्त नरेश बुकी और विनायक शिंदे ये दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सचिन वाजे पहले से ही एनआईए की हिरासत में है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।